जब दिल दुखी हो, मन बेचैन हो और जीवन की राहें किसी घने कोहरे की तरह धुंधली लगने लगे, तब अक्सर हम खुद को एक टूटे हुए शीशे की तरह महसूस करते हैं, जिसके हर टुकड़े में एक बिखरा हुआ अक्स नजर आता है। हर दिशा में एक अंतहीन अंधेरा नजर आता है और कोई उम्मीद की किरण, कोई जुगनू तक चमकता नहीं दिखता। ऐसे ही मुश्किल पलों में जब सांसें भी बोझ लगने लगती हैं, हमें याद रखना चाहिए, ईश्वर हमारे साथ हैं। भगवान कभी किसी का हाथ और किसी का साथ नहीं छोड़ते। वो तो उस खामोश दोस्त की तरह हैं जो तब तक इंतजार करते हैं जब तक हम दुनिया से हारकर उनकी ओर ना देखें। बस हमें उनके भरोसे पर, उस अटूट विश्वास पर डटे रहना होता है, क्योंकि जब इंसान की सारी ताकत, सारी हिम्मत और सारे तर्क खत्म हो जाते हैं, तभी भगवान की कृपा का अमृत बरसना शुरू होता है। जीवन की इस कठिन परीक्षा में अगर मन डगमगाए, अगर हौसले की पतंग कटने लगे, तो एक बार आंखें बंद करके पूरी आत्मा से ईश्वर को पुकारो। वो किसी न किसी रूप में आकर जरूर रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि यही सच्चा भरोसा और आस्था हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब रास्ता ना दिखे और सारी उम्मीदें टूटने लगें, तब भगवान पर अटूट भरोसा रख। वो हमेशा सही वक्त पर ऐसे चमत्कार करते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मुसीबतें तो जीवन का हिस्सा हैं, वो आएंगी, मन भी टूटेगा, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास उस सर्वशक्तिमान पर है, तो बड़े से बड़े तूफान भी तुम्हारे हौसले से टकराकर हार मान जाएंगे। जहां तेरा हौसला दम तोड़ने लगता है, वहीं से भगवान की मदद का हाथ तुम्हें थामने के लिए बढ़ना शुरू होता है। याद रखना, हर अंधेरी और लंबी रात के बाद एक नई सुनहरी सुबह जरूर होती है। बस भरोसा रख और अपने कदम आगे बढ़ाते रह। मन अगर दुखी है तो उसे समझा, उसे पुचकार, उसे अकेला ना छोड़, क्योंकि ईश्वर मन की बात, मन की खामोश सिसकियां सबसे पहले सुनते हैं। जिंदगी में जो खो गया वह शायद तुम्हारे लिए जरूरी ही नहीं था, क्योंकि भगवान वही छीन लेते हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं, जो तुम्हारे भविष्य के लिए एक जहर बन सकता है। सब्र रख, वक्त का पहिया जरूर घूमता है और भगवान हर दर्द का हिसाब, हर आंसू का मोल सही वक्त आने पर देते हैं। जो दिल से, सच्ची आत्मा से रोता है, वह भगवान के और भी करीब होता है, क्योंकि सच्ची पुकार वो कभी अनसुनी नहीं करते। शहर के एक कोने में एक पुरानी सी लाइब्रेरी थी, जिसकी हवाओं में किताबों की महक और एक अजीब सी खामोशी घुली रहती थी। वहीं रोज एक लड़का घंटों बैठा कुछ लिखता था। नाम था आरव। वो चुपचाप आता, अपनी डायरी निकालता और पन्नों पर अपनी आत्मा उंडेलता रहता। किसी से बात नहीं करता, किसी की तरफ देखता तक नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी उदासी थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से इतना तोड़ा हो कि अब जुड़ने की कोई उम्मीद ही बाकी ना बची हो। लोग कहते थे, किसी अपने ने ही उसका दिल तोड़ा है, शायद उसे अकेला छोड़ दिया है। एक दिन लाइब्रेरी की मालकिन सरला दीदी उससे पूछ बैठी, बेटा क्या लिखते हो इतना, जो तुम्हारी आंखों का सारा दर्द इन पन्नों पर उतर आता है। आरव बस फीका सा मुस्कुराया, मगर कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना बोला, एक खत है, शायद आखिरी खत, जो या तो किसी को भेजना है या फिर शायद खुद को ही सुनाना है। अगले दिन वो नहीं आया। फिर एक हफ्ता बीत गया। सरला दीदी को चिंता हुई। वो उसकी पसंदीदा जगह पर गई, वही कोना जहां वो रोज बैठता था, और वहां एक डायरी रखी थी। ऊपर लिखा था, अगर मैं कभी ना लौटूं तो इसे पढ़ लेना, शायद किसी और को जिंदा कर दे। उन्होंने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं हार चुका हूँ पूरी तरह से, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे माँ, मेरे पिता, मेरा सपना और खुद से मेरा विश्वास। हर रात मैं तकिए में मुंह छिपाकर रोता हूँ। हर सुबह आईने में खड़े होकर खुद से झूठ बोलता हूँ कि सब ठीक है, मैं बस जी रहा हूँ बिना जिए, एक चलती फिरती लाश की तरह। पर एक ख्याल मुझे हमेशा रोकता है,
शायद मेरी यह कहानी, मेरी यह टूटन किसी और को टूटने से बचा ले, इसलिए लिख रहा हूँ आखिरी बार। एक दिन जब मैं पुल पर खड़ा था, बस यही सोच रहा था कि बस एक छलांग और सब खत्म, तभी एक छोटी सी बच्ची आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मासूमियत से बोली, अंकल नीचे मत देखिए, वहाँ डर है, ऊपर देखिए, वहाँ भगवान है। उसकी मुस्कान और उसकी बातों ने मुझे उस अंधेरे से खींच लिया। मैं वहीं बैठ गया और पहली बार सच में रोया, खुद के लिए रोया। और फिर सोचा, क्या मैं हार मान लूं या किसी और की उम्मीद बन जाऊं? अगर तुम यह डायरी पढ़ रहे हो तो याद रखना, डर से बड़ा कोई अंधेरा नहीं होता और उम्मीद से तेज कोई रोशनी नहीं। मैं आज जिंदा हूँ क्योंकि किसी अजनबी ने मुझे पल भर की उम्मीद दी थी। अब मेरी बारी है तुम्हें बताने की कि तुम अकेले नहीं हो। लड़ो, रो, चीखो, लेकिन जियो, क्योंकि तुम्हारा होना किसी के लिए बहुत मायने रखता है। सरला दीदी की आंखों से आंसू बह निकले। उसी पल एक लड़का अंदर आया। वो आरव था, पर आज उसकी आंखों में उदासी नहीं, एक चमक थी। वो मुस्कुराया और बोला, अब मैं दूसरों को वो कहानियां सुनाता हूँ जो कभी खुद से लड़ता था, अब औरों को जीतना सिखाता हूँ। जिंदगी कभी इतनी टेढ़ी नहीं होती कि उसे सीधा ना किया जा सके। अगर अंदर दर्द का अंधेरा है तो बाहर उम्मीद की रोशनी भी है। बस थोड़ी सी रोशनी की जरूरत है, और कभी कभी वह रोशनी हम खुद किसी और के लिए बन सकते हैं। जब जीवन की राहों में घना अंधेरा छा जाता है, जब दिल किसी नाजुक कांच की तरह टूटता है, जब आंखों में आंसुओं का समंदर और सीने में एक गहरा सन्नाटा भर जाता है, तब अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच तो यह है कि जो लोग अकेलेपन और दुख के इन गहरे क्षणों से गुजरते हैं, वे वास्तव में सबसे भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि अकेलापन तुम्हें दुनिया से तोड़कर खुद से जोड़ता है और दुख तुम्हारे अंदर की सोई हुई ताकत को जगाता है। जिस तरह सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान भी संघर्ष और तन्हाई की आग में तपकर अपनी असली पहचान पाता है। जो आंधियों में मजबूती से खड़ा रह सके, वही तूफानों का सामना करना सीखता है। तो अगर तुम्हारे जीवन में अभी अंधेरा है तो घबराओ मत, यह एक संकेत है कि तुम एक गहरे बदलाव के, एक नई रोशनी के बहुत करीब हो। याद रखो, सबसे खूबसूरत सुबह उन्हीं रातों के बाद आती हैं जो सबसे ज्यादा अकेली, लंबी और काली होती हैं। यही है सच्चे भाग्यशाली की पहचान। बारिश की हल्की फुहारों में वो लड़की हमेशा उसी पार्क की सबसे कोने वाली बेंच पर बैठी मिलती थी। नाम था काव्या। उम्र कोई 25 साल के आसपास, पर आंखों में ऐसी गहराई थी मानो सदियों का दर्द अपनी पलकों में समेट रखा हो। राहुल, जो पास की लाइब्रेरी में काम करता था, रोज उसे देखता था। उसने कई बार सोचा, क्या बात है इस लड़की में, इतनी खूबसूरत फिर भी इतनी टूटी हुई क्यों दिखती है। एक दिन हिम्मत करके वह उसके पास गया और कहा, बारिश में भीगना पसंद है या बस अपने आंसुओं को छुपाने का यह एक खूबसूरत बहाना है। काव्या की आंखों में एक पल को चौंकने की झलक थी, पर अगले ही पल एक फीकी सी मुस्कान उसके होठों पर उभरी। कभी कभी दोनों, उसने जवाब दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। काव्या ने बताया कि कुछ साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट में उसने अपने माता पिता और छोटे भाई को एक साथ खो दिया था। बस वही एक पल था जिसने उसकी पूरी दुनिया छीन ली। तब से वह अकेली थी। रिश्तेदारों ने सहानुभूति तो दी, पर किसी ने साथ नहीं दिया। राहुल चुपचाप सुनता रहा, बिना किसी दया या सहानुभूति के, सिर्फ एक सच्चे साथी की तरह। एक दिन जब दोनों झील के पास बैठे थे, काव्या बोली, पता है, मैं सोचती थी कि मेरा जीवन खत्म हो गया है, सब कुछ खो चुका है, पर अब मुझे समझ आया कि उस अकेलेपन ने मुझे वो सिखाया जो भीड़ कभी नहीं सिखा सकती। उसने मुझे सिखाया कि मैं कौन हूँ। जो दुख मुझे तोड़ सकता था, उसी ने मुझे अपने पैरों पर फिर से खड़ा होना सिखाया। राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो अब क्या करोगी?
काव्या ने दूर आसमान की ओर देखा और कहा, अब मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी तरह अपनों को खोया है। शायद मैं उनकी कहानी समझ सकूं, क्योंकि मैं खुद एक अधूरी कहानी हूँ जो अब पूरी होनी शुरू हुई है। कुछ महीनों बाद काव्या ने एक संस्था शुरू की, नीरव आशा, जहां अनाथ और अकेलेपन से जूझ रहे युवाओं को मानसिक और भावनात्मक सहारा दिया जाता था। एक दिन काव्या को एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अगर तुम उस रात उस बस में चढ़ जाती तो तुम भी आज इस दुनिया में नहीं होती, पर तुम्हारा दुख ही तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा बना। उस दुख ने ना जाने कितनों की जिंदगी रोशन कर दी। चिट्ठी बिना नाम की थी, पर काव्या जानती थी यह चिट्ठी उसके भाग्य की ओर से थी। कभी कभी अकेलापन और दुख जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, पर वही हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला मोड़ भी साबित होता है। भाग्यशाली वही होते हैं जिन्हें यह अंधेरे मिलते हैं, क्योंकि उन्हीं के भीतर सबसे तेज उजाले का जन्म होता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है, और जो दुख तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें फिर से एक नया और मजबूत इंसान बनाता है। जिन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता वही सितारों तक पहुंचते हैं, और जिसे सब ने छोड़ दिया हो उसने जब खुद को थामा तो वही सबसे मजबूत बन गया। तूफानों से लड़कर जो मुस्कुराता है वही असली जीवन जीता है। जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता, उनके पास ही बनाने को पूरी दुनिया होती है। दर्द जब अपनी सीमा पार करता है तब इंसान या तो साधु बनता है या योद्धा, और वक्त तो बदलता ही है, पर जो अपने आप को बदलता है वही इतिहास बनाता है। सपनों से नहीं बल्कि संघर्ष से इंसान की पहचान बनती है, और कभी कभी भगवान हमें इसीलिए तोड़ते हैं ताकि हम खुद को बेहतर तरीके से जोड़ना सीख सकें। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि भीड़ एक दिन तुम्हारे लिए तालियां जरूर बजाएगी, और जो रास्ता सबसे कठिन लगता है वही अक्सर सही मंजिल तक ले जाता है। हर गिरावट अगली ऊंची उड़ान की तैयारी होती है, और जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान तुम्हें खुद से मिलाने आता है। चुपचाप सब कुछ सहने वाला इंसान जब जवाब देता है तब इतिहास बनता है, और जिन्हें दुनिया ने ठुकराया उन्होंने जब खुद को गले लगाया तो वे सफल हो गए। दर्द सहना कोई कष्ट नहीं, बल्कि यह एक अवसर है खुद को और भी मजबूत करने का, और जिन्हें टूटने से डर नहीं लगता वही दुनिया को बदलते हैं। सिर्फ जीतना ही सफलता नहीं, बल्कि हार कर भी मुस्कुराना एक बहुत बड़ी ताकत है, और कुछ रास्ते हमें अकेले ही चलने पड़ते हैं ताकि हम जान सकें कि हम सच में कितने मजबूत हैं। जो अकेले चलता है वही सबसे आगे निकलता है, और कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसीलिए तोड़ती है ताकि तुम खुद को एक नया और बेहतर आकार दे सको। जब सब कुछ छीन जाए तो डरना मत, क्योंकि तब तुम्हारे पास खुद को पाने का एक सुनहरा मौका होता है। दूसरों का सहारा छोड़ो और अपने कंधे खुद मजबूत बनाओ। सच्ची रोशनी उसी इंसान में होती है जिसने घने अंधेरे को सहा हो, और जिसे अकेले चलने की आदत हो वो भीड़ में भी अपनी राह बना ही लेता है। असली ताकत तो तब आती है जब सब कुछ टूटने के बाद भी तुम मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि जो लोग गहरे दुख से गुजरे हैं वही दूसरों के जख्मों को समझ पाते हैं। खामोशी में इतनी ताकत होती है जो शोर कभी नहीं दिखा पाता, और याद रखना, किस्मत से नहीं बल्कि हौसलों से इतिहास लिखा जाता है। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल हमारे शरीर को तो साफ करता है, हमारी मैली सोच को नहीं। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, और दौलत से बढ़कर मानवता है, लेकिन आजकल यह सब सिर्फ किताबी बातें बनकर रह गई हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या कहीं दिल लगा बैठे हो? कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि डर लगा रहता है कि अगर वो छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। और अजीब अदा है लोगों की, नाराजगी भी हमसे होती है और नजरें भी हम पर ही टिकी रहती हैं।
कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभाओ, लेकिन बदलने वाले तो बदल ही जाते हैं। और नींद और मृत्यु में बस इतना ही फर्क है कि नींद आधी मृत्यु है और मृत्यु एक मुकम्मल नींद है। वक्त को बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। दोस्त बेशक एक हो, मगर ऐसा हो जो लफ्जों से ज्यादा तुम्हारी खामोशी को समझे। छोटी सी उम्र में ही जिंदगी का बड़ा तजुर्बा हो गया है, अब बहुत जल्दी पहचान लेता हूँ मीठे बोलों के पीछे की कड़वाहट। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन की सच्ची शांति कभी नहीं। पाप शरीर नहीं करता, बल्कि हमारे विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो। शब्दों का असली महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। और खुश रहने के बस 3 ही रास्ते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है कि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, और जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल को अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो, क्योंकि पत्ते वही अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पूरी ईमानदारी से पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन बिल्कुल नहीं, क्योंकि शीशा कमजोर जरूर होता है, मगर सच दिखाने से कभी घबराता नहीं। समस्याओं का कोई अपना साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर ही छोटी या बड़ी लगती हैं। और अपनी टांगों का इस्तेमाल हमेशा आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में अड़ाने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते हुए कभी नहीं थकता। निभाने वाले निभाने के 100 बहाने ढूंढते हैं, और छोड़ने वाले छोड़ने के। और खूबसूरती तो महज मुस्कुराने से 100 गुना बढ़ जाती है, फिर भी लोग बाज नहीं आते बुरा सा मुंह बनाने से। जिस तरह गांठ लगा हुआ धागा ना तो सिलाई के काम आता है और ना ही पतंग उड़ाने के, ठीक उसी प्रकार जो इंसान बात बात पर दिल में गांठ बांध लेता है, वह ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रह पाता है। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इंसान वह नहीं होता जो चेहरे से दिखता है, बल्कि इंसान वह होता है जो अपनी सोच से दिखता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए जनाब, क्योंकि समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी, और कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। बदला लेने में क्या मजा है? असली मजा तो तब है जब तुम सामने वाले को अपनी अच्छाई से बदल डालो। जमाना कुछ भी कहे, परवाह मत करो, वही करो जिसे तुम्हारा ज़मीर माने और तुम्हारा दिल सलाम करे। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं, वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। और वक्त एक ऐसा तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है, वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं, जो निभाता है उसी को और ज्यादा परेशान करती हैं। और कहीं ना कहीं कर्मों का डर ही तो है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। यह समझ लो कि इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि उसकी परिस्थितियां उसे बुरा बना देती हैं। रिश्तों में मतलब का वजन सबसे भारी होता है, और जब मतलब का बोझ खत्म हो जाता है, तब रिश्ते भी टूटने लगते हैं। दुआ हमेशा तुम्हारे साथ एक कवच की तरह होती है, और बद्दुआ कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए अपने कर्मों और विचारों को इस तरह रखो कि जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे, वह लौटकर तुम्हारे पास एक बेहतर रूप में आए। सच्चे इंसान की चमक उसके साधारण व्यक्तित्व में भी साफ नजर आती है। और अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी मत भूलो, क्योंकि वे ही तुम्हारे सच्चे रिश्तों की पहचान कराते हैं।
जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन सूरज को देखो, वह अकेला होकर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से करो। और सच्चे दोस्त वे हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े, वे खुद तुम्हारे पास खड़े मिलें। अच्छी नियत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि बुरी नियत तुम्हें नीचे गिरा देगी। और रिश्तों की सबसे मजबूत डोर आदर और सम्मान है। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को अटूट बनाए रखते हैं। लोगों के काम आना एक महान गुण है, लेकिन यह भी समझ लो कि जब लोग तुम्हारी उपयोगिता नहीं देखते, तब वे तुम्हारा महत्व भी नहीं समझते। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी मौजूद होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। तकलीफ तब महसूस होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, पर जुबान खामोश हो और तुम्हें समझने वाला कोई ना हो। सफलता का मार्ग तुम्हारी वाणी से होकर गुजरता है, इसलिए शब्दों में सौम्यता और सकारात्मकता बनाए रखो। हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है, और माफ करना और भूल जाना तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। मोहब्बत में वादों का बहुत महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूरा हो यह जरूरी नहीं। कई बार मोहब्बत के नाम पर झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन ही शेष रह जाता है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी आदतों और प्राथमिकताओं को बदलना पड़ता है, और जब तक तुम्हारा सपना पूरा ना हो, तब तक किसी भी तरह की लापरवाही से बचो। अपनी मेहनत और समर्पण को ही अपना सच्चा साथी बनाओ। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, और जब तुम किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, तब वही व्यक्ति कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीनता है, उनका सुख क्षणिक होता है, और रिश्तों की असली परख दूरियों में होती है। जो लोग तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, वे ही सच्चे साथी होते हैं। समझदार इंसान कम बोलता है, पर अपनी खामोशी से बड़ी समस्या का हल ढूंढ लेता है, और यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, वह कभी अपनी गहराई को समझ नहीं पाता, और इतिहास गवाह है कि बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। दूसरों से अपनी त्रुटियों की चर्चा मत करो, क्योंकि उन्हें बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, किसी और की नहीं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सुख कमाने की चाहत में हम अपने सबसे कीमती समय को गवा बैठते हैं। याद रखना, कमजोर कोई नहीं होता, हमारी मजबूरियां ही हमें कमजोर बना देती हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, वे यह नहीं समझते कि उनकी यादें कितना भारी बोझ बन जाती हैं, लेकिन यह भी समझो कि उनकी दूरी तुम्हें अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता को पहचानने का अवसर देती है। जो कुछ भी है वह तुम्हारे भीतर है। अपने कर्म, अपने विचार और अपने सपनों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही जीवन का एक बड़ा सबक है, क्योंकि कई बातें हमें तब समझ आती हैं जब वे स्वयं पर बीतती हैं। किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि साधारण चीजें भी असाधारण परिणाम ला सकती हैं। जैसे एक साधारण पेन करोड़ों का चेक लिख सकता है, वैसे ही एक साधारण इंसान भी अपनी क्षमताओं से चमत्कार कर सकता है। जिन लोगों को सबका हो जाने की आदत होती है, वे कभी किसी एक के सच्चे नहीं हो सकते, और अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कोई बात करे तो भी ठीक और ना करे तो भी ठीक, और हर समझौते में समझदार ही झुकता है। लेकिन यह मत भूलो कि हर बार झुकने वाला अंदर से कितना टूटता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए केवल तुम जिम्मेदार हो, और यह समझ जितनी जल्दी आ जाएगी, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी।
कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव मिलेगा, और वह सफलता सबसे मधुर होती है जिसे लोग असंभव कहकर तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और जब तुम उसे हासिल कर लेते हो तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। संतोष वहीं आता है जहां तुम अपने कर्म और परिणाम से संतुष्ट हो, और जीवन की कुंजी यही है कि हर इंसान को कभी ना कभी खुद से यह सवाल करना पड़ता है कि क्या वह सही दिशा में जा रहा है। यह आत्ममंथन का क्षण होता है जब तुम्हें अपने आप से पूरी तरह ईमानदार होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तुम अपने आप से सच्चे हो तभी तुम जीवन की सच्चाई और उसके उद्देश्य को सही मायने में समझ पाते हो। अपने सपनों के साथ कभी समझौता मत करो, क्योंकि सपने केवल इच्छाएं नहीं हैं, वे तो वो ध्रुव तारा हैं जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। जीवन में हर चीज के साथ समझौता हो सकता है, पर अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान के साथ कभी नहीं। किसी ने भगवान से पूछा, तुम किसी को सुंदर और किसी को बदसूरत क्यों बनाते हो? सबको सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब मैं मिट्टी गढ़ता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी में बराबर रखता हूँ। फर्क बस इतना है कि किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर चली जाती है। रिश्तों को समझो, क्योंकि वे हमारे जीवन की सबसे कीमती धरोहर हैं, और प्यार और शांति से कही गई बातें अधिक असर करती हैं। मैंने रिश्तों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन याद रखो, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। जीवन में हमें यह सीखना होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी गलतियां मिटाना आसान नहीं होता, और जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाने आती हैं, और कहानियां तो भगवान लिखते हैं, तुम्हारा काम है उन कहानियों में अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाना। भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, तुम्हारे गुस्से के पीछे का प्यार और तुम्हारे चुप रहने की असली वजह समझ सके। कदर हमेशा वही होती है जो किसी की मौजूदगी में की जाए, क्योंकि जो कदर किसी के जाने के बाद होती है उसे पछतावा कहते हैं। जहां तुम्हारी कदर नहीं है वहां जाना बंद कर दो, और जो सुनने को तैयार नहीं उसे समझाने की कोशिश मत करो। इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर पछताएगा, लेकिन अपना सच्चा साथी हमेशा परमात्मा को मानो, जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। सच्चा अपना वह है जो आईने की तरह तुम्हारे साथ ईमानदार हो, तुम्हारी खुशियों में मुस्कुराए और तुम्हारे दुख में तुम्हारे आंसू बांटे। भरोसा एक कागज की तरह है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती, एक बार फट जाए या मुड़ जाए तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने कर्मों और विश्वास के साथ अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। और रिश्ते धीरे धीरे कच्चे होते जा रहे हैं, उन्हें समय पर समय देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को पानी देना। अगर समय और ध्यान ना दिया जाए तो जैसे पौधे सूख जाते हैं वैसे ही रिश्ते भी बिखर जाते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना और सही रिश्तों को सहेजना सबसे अहम है। गुस्सा तब आता है जब कोई सामने वाला झूठ बोलता है और तुम्हें पहले से ही सच पता होता है, लेकिन याद रखना, कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करो। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो यह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है और तुम्हारे सुधार का एक अवसर भी है। लोग कहेंगे तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम अपनी राह पर चलते रहोगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो वही लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे। हर किसी के पास समान योग्यताएं नहीं होती, लेकिन अपनी क्षमता को पहचानने और उसे पूरी तरह से उपयोग करने की ताकत हर किसी के पास है। इसलिए अपनी ताकत पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य के लिए डटे रहो। काश रिश्तों में भी यह लिखा होता कि साथ छोड़ना मना है
और जीवन में हर इंसान को समझने की जरूरत होती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वह बदल गया हो सकता है वह किसी गहरी उलझन में हो। सहने वाले को अगर सहारा मिल जाए तो कहने वालों की बातें खुद ब खुद फीकी पड़ जाती हैं, और सच्चे रिश्ते हमेशा बिना शर्तों के निभाए जाते हैं। किसी को जबरदस्ती तुम्हारे साथ रहने के लिए मजबूर मत करो, और खुद को भी किसी के लिए बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो रिश्ता सच्चा होता है वह केवल प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। विश्वास वह असीम शक्ति है जो किसी पत्थर को भी भगवान बना सकती है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर दिल बना सकता है। जिम्मेदारियों ने तुम्हें वक्त से पहले बड़ा कर दिया है, पर तुम्हारा दिल आज भी उस पुरानी मासूमियत को खोजता है, और दर्द को सीने में दबाकर जीने की ताकत ही तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। मोहब्बत अब एक खोई हुई चीज लगती है, पर जीवन का असली आनंद उस समय आता है जब तुम खुद को सहेज कर रखते हो और दूसरों के दर्द में सहारा बनते हो। आखिर में जो तुम्हारे लिए आंसू बहाए वही तुम्हारे अपने कर्मों और तुम्हारे प्रेम की सच्ची परीक्षा है। अपनी बुलंदियों पर पहुंचने के लिए हर दर्द को सहना और हर जिम्मेदारी को निभाना ही तुम्हारा धर्म है, और बातों के जाल में उलझकर अपने लक्ष्य से भटक जाना सबसे बड़ी भूल है। जब तुम किसी राह पर चलने का फैसला करते हो तो उसे पूरा करने के लिए हिम्मत और लगन तुम्हारे भीतर से ही आनी चाहिए, और दूसरों की आलोचनाओं से डरना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे असल में तुम्हारी सफलता से डरते हैं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। घमंड मत करो, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, पर तस्वीर बदल जाती है। और अगर तुम कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हो तो बिना घड़ी देखे मेहनत करना सीखो। खुद की तस्वीर लेने में तो पल भर लगता है, लेकिन अपनी एक अच्छी इमेज बनाने में सालों लग जाते हैं। इसे सहेज कर रखो। कई बार जिंदगी तुम्हें ऐसा सबक सिखाती है जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर कर रख देता है, और मोहब्बत के नाम पर जब छल मिले तब समझो कि वह मोहब्बत नहीं बल्कि एक भ्रम था। लेकिन याद रखो, बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना बहुत जरूरी है। जो तुम्हारे वश में नहीं उस पर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करना व्यर्थ है। और दुनिया में कई लोग अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं, पर अपनी आदतों से समझौता नहीं करते। जो इंसान आत्मसम्मान से समझौता किए बिना अपने सपनों के लिए खड़ा होता है वही असली विजेता बनता है, क्योंकि चेहरे की सुंदरता तो क्षणिक है, सच्ची सुंदरता तो दिल से आती है। झुको, केवल अपने सिद्धांतों और प्रेम के लिए झुको, पर कभी उन ख्वाहिशों के लिए मत झुको जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती हैं। जिंदगी को अपने अंदाज से जीना सीखो, क्योंकि इसे आसान बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। आज की इस भागदौड़ में मासूमियत कहीं पीछे छूट गई है, और बचपन की वह निश्चिंत त्योहारों पर झलकने वाली सच्ची खुशी अब केवल यादों में ही बची है। एक अच्छा जीवन वही है जिसमें न केवल सफलता हो बल्कि सच्चे संबंध और आंतरिक शांति भी हो। और पहले यह समझ लो कि तुम किसी के लिए सिर्फ एक जरूरत हो या सच में जरूरी हो, यह फर्क जान लेना तुम्हारे जीवन में सही संतुलन लाएगा। अगर तुम्हारा साथ किसी को पसंद नहीं तो उसे स्पष्ट कहने दो, क्योंकि तुम्हारा मूल्य वही है जहां तुम्हें सम्मान मिले। जब दूरी बनानी हो तो इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी शिद्दत से महसूस हो। और याद रखना, लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझन का कारण बनती हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही समझदारी है। यह दुनिया कठिन हो सकती है, पर एक मुस्कान और एक अच्छा शब्द इसे सुंदर बना सकते हैं। और अपनी बातें हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि यहाँ तमाशा बनने में समय नहीं लगता। अपने घर की बातें गैरों के सामने मत रखो, क्योंकि वे तुम्हारी अनुपस्थिति में उनका मजाक बना सकते हैं। जीवन में केवल शिक्षा या करियर ही नहीं बल्कि संतुलन भी आवश्यक है,
और संतुलन का अर्थ है अपने व्यवहार, दृष्टिकोण और रिश्तों को समान रूप से महत्व देना। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है, इसलिए अपने काम को अपनी पहचान बनने दो, ना कि अपने शब्दों को। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जब लक्ष्य मिल जाएगा तो वही निंदा करने वाले लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। समय का मूल्य समझो, क्योंकि जो चीज समय से पहले मिलती है वह अपना महत्व खो देती है, और जो समय के बाद मिलती है वह अपना मूल्य खो देती है। खुश रहने का सबसे सरल तरीका यह है कि अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करो, और कभी कभी अकेलापन तुम्हारे आसपास हो सकता है, लेकिन यह अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ने का एक अनमोल अवसर देता है। दूसरों के लिए हमेशा हाजिर रहना अच्छी बात है, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि लोग तुम्हारे समर्पण का सम्मान भी करें। इस दुनिया में असली खूबसूरती तुम्हारे दिल और ज़मीर में होती है, ना कि महंगे कपड़ों और बाहरी दिखावे में। और जो लोग तुम्हारे विचारों और समझ को नहीं देख पाते, वे तुम्हारी गहराई को कभी समझ ही नहीं सकते। मतलब की बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर गहरी बातों का असली अर्थ तो वही जानता है जो सोचने का साहस रखता है। हमेशा वहां जाओ जहां तुम्हारी जरूरत हो, क्योंकि जहां उजाला पहले से ही हो वहां चिराग की कोई कदर नहीं होती। यह सत्य है कि इस दुनिया में बहुत से लोग दिल में खोट रखकर जुबान से प्यार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो दिल से निकले और जिसका उद्देश्य केवल खुशी देना हो। और सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वही तुम्हें सच्ची शांति और संतोष तक पहुंचाती है। दिल पर लगी चोटें अक्सर तुम्हारी आदतों और ख्वाहिशों को बदल देती हैं, और लोग नफरत करने के लिए भी वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन प्यार करने के लिए यह जिंदगी छोटी पड़ जाती है। हर बात दिल पर मत लगाओ, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो, क्योंकि समय की ताकत अनंत है। यह तुम्हें वह बना सकता है जो तुम कभी नहीं थे, लेकिन किसी के मन और मौन को समझना केवल कुछ ही लोगों के बस की बात है। परमात्मा तुम्हारे हर विचार, हर दिखावे और हर सच्चाई से वाकिफ है, और जो दुख आज तुम्हें तकलीफ देता है वही तुम्हें एक दिन नई ताकत देगा। भरोसा करो, पर केवल अपने आप पर करो। दूसरों की बातों को सुनो, पर अपने आत्मविश्वास और अपने सपनों को प्राथमिकता दो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम्हारे होने और ना होने का किसी को कोई फर्क ना रहे, तो याद रखना तुम्हारा ना होना ही बेहतर है। और आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना सीखो। जैसे एक फूल को सुंदरता से खिलने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में संतुलन के लिए ये दोनों जरूरी हैं। हर मुश्किल तुम्हें एक नई ताकत और एक नई दृष्टि देती है, और जीवन हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है। बस भरोसा रखो कि तुम्हारा जीवन शानदार है, और यही विश्वास इसे हकीकत बना देगा। बुराइयों को सुधारो, क्योंकि हर किसी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, और उन्हें ठीक करने में समय लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा को बेहतर बनाएगा। जो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करो, और जो नहीं बदली जा सकती उन्हें स्वीकार करना सीखो। और अगर उन्हें स्वीकार करना भी मुश्किल हो तो उनसे खुद को दूर कर लो। खुश रहना और अपनी जिंदगी को इस तरह जीना सीखो कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। हारने से मत डरो, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। या तो तुम जीतते हो या फिर कुछ नया सीखते हो, और आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें अपने आज से सीखना होगा। आत्मज्ञान और सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और यदि आज रुक गए तो अब तक का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, उसमें केवल उसी को रहने दो जो वास्तव में वहां रहने के काबिल हो, और अपनी आत्मा को निरंतर साफ करो, दुनिया को माफ करो और परमात्मा को हमेशा याद रखो। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है जो न केवल तुम्हारे सुख दुख का साथी हो, बल्कि तुम्हारे संघर्ष में तुम्हें संभाल भी सके।
जीवन की सच्चाई यह है कि हर गम तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आता है, और लोग अक्सर अपनी तकलीफों को कोसते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि यही तकलीफें उन्हें और भी मजबूत बनाती हैं। जवानी में इश्क होना लाजमी है, लेकिन अगर वही इश्क किताबों से हो जाए तो टूटे दिल का दर्द नहीं, बल्कि जीवन का एक अमूल्य पुरस्कार मिलता है। मूर्खता पढ़ाई लिखाई से नहीं, बल्कि सोचने के तरीके से तय होती है, और बिल्ली के रास्ता काटने पर रुकने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उतना ही अज्ञानी है जितना बिना सोचे समझे रास्ता पार करने वाला। समझदारी से काम लेना और अपने दिल को सही जगह पर रखना सीखो, क्योंकि कई बार हम अपने दिल की आवाज को अनसुना करके ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो इसके लायक ही नहीं होते। वक्त का खेल बहुत अजीब है, इसलिए आज के लम्हों को खुलकर जी लो, क्योंकि कल क्या होगा यह किसी को नहीं पता, और जो समय तुम्हारे पास है वह सबसे कीमती है। दूसरों में सहारा ढूंढने की बजाय खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि मुश्किल घड़ियों में अक्सर हम खुद के साथ ही अकेले खड़े होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि यह हमारी उम्मीदों का ही परिणाम है। जिंदगी ने यही सिखाया है कि जितनी ज्यादा चीजों की कदर करोगे उतने ही ज्यादा परेशान रहोगे, और तुम्हारा ध्यान जिस पर केंद्रित होता है वही तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अपना ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रखो, क्योंकि आज के कदम ही तुम्हारा कल तय करते हैं। समय बहता हुआ पानी है जिसे रोका नहीं जा सकता, और हर लम्हा परिवर्तन का प्रतीक है। इसलिए अपने आज को गहराई से जियो और कल की चिंता मत करो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में इंसान के जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है, और जो वफादार हैं वे तुम्हारे जीवन का असली आधार हैं, उन्हें संजो कर रखो। जीवन में खुशियां पाने का रहस्य यही है कि तुम दूसरों के साथ प्रेम और सहानुभूति से पेश आओ, और हर कठिनाई तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य को परखने का एक माध्यम है। इसे सहन करो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो अपने मन, आत्मा और कर्मों को पवित्र रखता है। जब तुम्हारे जीवन में सफलता का फल लगने लगता है, तब दुनिया तुम्हें पत्थर मारने लगती है। यह स्वाभाविक है, और यह इस बात का संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। आलोचनाएं चाहे जितनी भी हो, वे तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती, यदि तुम अपनी राह पर दृढ़ हो। हर इंसान तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है, या तो भाव से, या अभाव से, या फिर प्रभाव से। यदि वह भाव से आता है तो उसे प्रेम दो, यदि वह अभाव में आता है तो उसकी मदद करो, और यदि वह तुम्हारे प्रभाव से आता है तो खुद को धन्यवाद दो कि तुमने यह योग्यता हासिल की है, क्योंकि हमारी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति हमारे पास किस उद्देश्य से जुड़ा है। सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है, और जिसके पास यह नहीं है वह वास्तव में गरीब है। धन का अभाव कभी किसी को छोटा नहीं बनाता, लेकिन सोच और आत्मज्ञान की कमी तुम्हें कमजोर बना सकती है। यह मायने नहीं रखता कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, असली फर्क तो इस बात से पड़ता है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। जीवन की कठिनाइयां कभी भी तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तो तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति और धैर्य को जगाने के लिए होती हैं। वे हर बार तुम्हें एक नया सबक देती हैं। संतोष वहीं आता है जहां तुम अपने पास की चीजों का महत्व समझते हो, और अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा महत्व उनकी नजरों में खत्म हो जाएगा। हर इंसान की असलियत तो वक्त ही दिखाता है। कपड़े और चेहरे भले ही झूठ बोलें, पर सच्चाई समय के साथ उजागर हो ही जाती है, और तुम जितना अधिक अपने विचारों और कर्मों में स्पष्टता रखोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सच्चा बनेगा। मोहब्बत और रिश्ते हमेशा सच्चाई और सम्मान पर टिके होते हैं, उन्हें झूठ और दिखावे से दूर रखो।
जो लोग अपने अहंकार के कारण कीमती रिश्तों को गंवाते हैं, वे अक्सर यह नहीं समझ पाते कि उनका यह नुकसान कितना बड़ा है, क्योंकि अपना वही होता है जो तुम्हारे लिए किसी और को नजरअंदाज नहीं करता। समय का इंतजार करो, क्योंकि जो अभी तुम्हें प्रतीक्षा करवा रहा है वही समय आने पर तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारे लिए उसे संभाल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों का प्रतीक है, और जीवन में जो भी स्वाभाविक प्रेम और सच्चाई से भरा हो उसे सम्मान दो। औरत और पुरुष के बीच का सच्चा रिश्ता जीवन का आधार है, और जब एक बिछड़ता है तो दूसरे की आत्मा भी धीरे धीरे बूढ़ी होने लगती है। जीवन का हर पहलू तुम्हारे धैर्य, विश्वास और प्रेम पर ही टिका है। इसे समझो और हर दिन अपने सच्चे कर्मों से इसे संवारो। जीवन का अर्थ केवल उसे जीने में नहीं बल्कि उसे समझने और महसूस करने में है, और जो लोग कभी तुमसे दूर हो जाते हैं वे तभी लौटते हैं जब उन्हें तुम्हारे होने का सच्चा महत्व समझ आता है। जो तुम्हें सच्चे दिल से हंसाते हैं वही तुम्हें जीने का वास्तविक तरीका सिखाते हैं, और हर रिश्ते की जड़ इज्जत और विश्वास में होती है। यह वह धागा है जो हर संबंध को गहराई देता है। गिरावट भी जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हें और मजबूती से खड़ा होना सिखाती है, और मजबूरियां तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाने आती हैं। उनसे भागो नहीं बल्कि उनका सामना करो। जीवन के रिश्ते एक बुनाई की तरह होते हैं, और कभी कभी केवल ऊपर वाले से तुम्हारा रिश्ता ही सच्चा और स्थायी साबित होता है। ईश्वर को तब सबसे अधिक खुशी होती है जब वह देखता है कि इतने दुखों के बावजूद भी तुम उस पर विश्वास बनाए रखते हो, और यकीन रखो वह तुम्हारे इस विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देगा। सच बोलकर अगर कोई तुम्हारा दुश्मन बनता है तो वह तुम्हारे जीवन में कभी विश्वासघात नहीं करेगा, और रिश्ते अगर रुलाने लगें तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, और यहाँ लोग अपनी परेशानियों से कम बल्कि दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन जो हार मानने से इनकार कर देता है वह एक दिन जीत को अपनी आदत बना लेता है। इंसान अपने घर, रिश्ते और दोस्त बदलता रहता है, पर तब भी परेशान रहता है। यह इसलिए है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। कभी कभी हम ऐसे कमजोर धागे चुन लेते हैं जो हमें सारी उम्र गांठें बांधने में ही व्यस्त रखते हैं, और अपनी गलतियों को सीढ़ी बनाओ, बोझ नहीं। हर सफलता एक नई सीख है जो तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती है, और जिंदगी के सफर में अकेले चलना कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी असली ताकत है। क्योंकि जो लोग साथ रहकर तुम्हें संवार नहीं सके वे तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने दर्द को सबके सामने उजागर मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करेगा, और हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना सीखो। अपनी यादों और अनुभवों को अपना मार्गदर्शक बनाओ, क्योंकि आखिर में तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। जीवन में जो तुम्हारे साथ हैं उनकी कदर करो, और वह व्यक्ति जो तुम्हारे पास आता है वह केवल दुआ लेने नहीं बल्कि तुम्हें दुआ देने भी आता है। भाई का साथ सदा ही महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह रावण भाई के बिना हार गया और राम ने भाई के साथ ही जीत हासिल की। समय चाहे जैसा भी हो, अपने संबंधों को सहेज कर रखो। जीवन अच्छा या बुरा नहीं होता, यह तो बस तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, और दर्द अक्सर छोड़े जाने से नहीं बल्कि धोखे और छल से आता है। गलती करना आसान है, पर खुद को सही साबित करना बहुत कठिन, और जो लोग कभी तुम्हारे संघर्ष का तमाशा देख रहे थे वही तुम्हारी सफलता पर नाव लेकर तुम्हारे पास लौटेंगे। इसलिए अपने कर्म पर भरोसा रखो। सब्र कोई कमजोरी नहीं बल्कि वह ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती, और लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझन का ही कारण बनते हैं। इन्हें लपेटकर और समेटकर रखना ही बुद्धिमानी है। सच्ची दौलत दिल की होती है,
और चाहे यह दौलत खर्च हो जाए, लेकिन इसकी अच्छाई तुम्हारे जीवन को हमेशा समृद्ध करती है। जिन्हें अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता, वे अक्सर अपने दिल की तकलीफों में ही उलझे रहते हैं। और याद रखना, जिंदगी में तुम्हारे करीब वही होना चाहिए जो तुम्हारी सच्ची कीमत समझे। जो आज पर ध्यान देता है वही सच में जीवन को जीता है। और अपनी नियत हमेशा अच्छी रखो, क्योंकि जब इरादे साफ होते हैं तो काम अपने आप संवरने लगते हैं। हमेशा याद रखना, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। और जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करना, क्योंकि वे ही तो तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। हर रिश्ते को निभाने में दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। जैसे रोटी दोनों तरफ से सिंकती है, वैसे ही रिश्ते भी दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। लेकिन जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ रुकना सही नहीं। और जो रिश्ता तुम्हारे दुख में साथ नहीं देता, वह जीवन में भी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारे सपने तुम्हारी असली ताकत हैं, इसलिए सपने देखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुमने सपने देखना बंद कर दिया, उसी दिन तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को खो दिया। खाली जेब नहीं, बल्कि खाली दिल और खाली दिमाग इंसान को पीछे ले जाते हैं। और रिश्तों का पासवर्ड विश्वास होता है, इसे कभी टूटने मत दो। मछली चारे को देखती है, कांटे को नहीं। और इंसान मुनाफे को देखता है, खतरे को नहीं। यही कारण है कि अक्सर लोग अपने फैसलों में गलती कर बैठते हैं। धरती और आसमान के बीच की दूरी केवल एक विचार जितनी होती है। और अपनी जिंदगी को थोड़ा हल्का बनाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी को हसीन बना देगा। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह अपेक्षा तुम्हें कमजोर बनाती है। सच्चा सम्मान तो अपने भीतर से आता है। औरत के बिना घर की कोई परिभाषा नहीं होती, वह केवल चार दीवारी को घर बनाती है। और जीवन में जो दर्द तुम छिपाए बैठे हो, उसे केवल परमात्मा ही समझ सकता है। लेकिन याद रखना, बार बार किसी को माफ करने से लोग तुम्हें कमजोर या मूर्ख समझने लगते हैं। यह दुनिया उम्मीदों पर टिकी है, लेकिन जब यह उम्मीदें हद से ज्यादा बढ़ जाएं, तो अक्सर केवल आंसुओं का ही सहारा मिलता है। और एक ही चेहरा हर किसी की नजर में अलग महत्व रखता है। किसी के लिए वह खफा हो सकता है, तो किसी के लिए फिदा। इसलिए अपनी उम्मीदें केवल दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से भी सीमित रखो। जब वक्त खराब हो तो यह समझो कि यह तुम्हें और भी मजबूत बनाने का समय है। और जड़ों में दूध डालने से फल कभी मीठा नहीं हो सकता। उसी तरह किसी स्वार्थी या घटिया व्यक्ति के लिए तुम चाहे अपना सब कुछ लुटा दो, वह कभी तुम्हारा नहीं होगा। सब्र वह सवारी है जो अपने सवार को ना कभी गिरने देती है और ना ही किसी के कदमों में झुकने देती है। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई तुम्हारी सराहना करे या ना करे, क्योंकि सूरज तो हर दिन उगता है, भले ही करोड़ों लोग उस समय सोए रहते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से बढ़कर कोई साधना नहीं और शब्दों से ज्यादा ताकतवर भी कुछ नहीं। काम के प्रति आलस्य और पैसों के प्रति लालच तुम्हें कभी महान नहीं बना सकते। असली महानता तो तुम्हारे भीतर की अच्छाई और तुम्हारी मेहनत से ही आती है। जिन लोगों से तुम नाराज रहते हो, उनकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दो, क्योंकि नाराजगी तुम्हारी शांति छीनती है। लेकिन अहमियत कम करने से तुम अपनी ऊर्जा और समय सही जगह लगा सकते हो। जहाँ गलती ना हो वहाँ कभी मत झुको और जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ कभी मत रुको। जीवन में खुद को सम्मान देना तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह तो उन लोगों की भी होती है जिनकी रातें बहुत बुरी होती हैं। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती हो, वह कभी किसी का सच्चा साथी नहीं बन सकता, चाहे वह इंसान हो या समय।
कोहरे से ढकी जिंदगी में तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कभी कभी वह मंजिल नहीं दिखती जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका अपना दिमाग होता है, जो बार बार उन्हीं लम्हों को सामने लाता है जो सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह डूब जाओ कि हर गर्म हवा भी तुम्हें ठंडी लगने लगे। और कभी अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन ही नहीं, उसे तुम्हारे शब्दों का कोई महत्व भी नहीं होगा। धैर्यवान व्यक्ति जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ रहता है, अंततः सब कुछ पा लेता है। और बोलो तभी जब तुम्हारे शब्द तुम्हारी खामोशी से अधिक सुंदर और मूल्यवान हो। पलकों की हद तोड़कर गिरा हुआ एक आंसू सब्र की सारी तौहीन कर देता है। इसीलिए हर करीबी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। संघर्ष इतना करो कि अपने बच्चों को आत्मविश्वास देने के लिए तुम्हें दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। और बाहरी सुंदरता का कोई महत्व नहीं अगर तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं है। किसी का दिल कभी मत दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र रखकर तुम्हें रब पर छोड़ दिया तो वह तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। परवाह करने वाले ही तुम्हारी गलतियों पर हक जताते हैं, क्योंकि अपनों की गलतियां गैरों को नहीं बताई जाती। और ताकतवर के साथ खड़ा होना कोई विशेषता नहीं, पर कमजोर का साथ देना तुम्हारे चरित्र की सच्ची निशानी है। ऐसे मित्रों से बचो जो सामने तो मीठी बातें करें और पीठ पीछे तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाएं। मंजिलें अक्सर हमारे करीब से ही गुजर जाती हैं, क्योंकि हम दूसरों को रास्ते दिखाने में ही खो जाते हैं। और याद रखो, अगर तुम हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें फालतू समझने लगेंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और जीवन के हर कदम का महत्व समझो। जिस इंसान को तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास हो जाए, उसके साथ कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि ऐसा विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि यह लगाव उम्मीदें बढ़ाता है और उम्मीदें ही हर दुख का कारण बनती हैं। निंदा करने वाले तुम्हारे चरित्र को परिभाषित करते हैं, ना कि उस व्यक्ति को जिसकी निंदा की जा रही है। जिंदगी को समझने के लिए बीते हुए पलों से सीख लो, लेकिन जीने के लिए हमेशा अपनी नजरें आगे की ओर रखो, क्योंकि हर नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर देता है। जो सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें इतनी बार याद करता है जितनी बार तुम खुद को भी नहीं कर पाते। और सुख और दुख का सौदा कोई नहीं करता, क्योंकि सुख अर्जित होता है और दुख परिस्थिति से आता है। पर जो तुम्हें रोकता है और सुधारता है वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। ऐसे लोगों का हमेशा एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे बहुत जल्दी उजड़ जाते हैं। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। और रास्ते का महत्व वही है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाए, और जो रास्ता तुम्हें रोते हुए छोड़ दे वह सबसे कमजोर मार्ग है। अकेलापन हमें यह सिखाता है कि दिखावे की नजदीकियों से हकीकत की दूरियां कहीं बेहतर हैं। और हर अनुभव तुम्हारे जीवन में एक नया सबक लाता है। हो सकता है एक ऐसा ही अनुभव तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। तूफान भी जीवन का ही एक हिस्सा होते हैं, और यही वह समय होता है जब हमें यह पता चलता है कि कौन हमें छोड़कर भाग रहा है और कौन हमारी मदद करने के लिए मजबूती से खड़ा है। मैं वाहवाही से ज्यादा घबराता हूँ, क्योंकि जब वाहवाही खत्म होती है तो केवल इंसान नहीं बल्कि इंसानियत भी मर जाती है। और मछलियाँ यह जानकर खुश होती हैं कि अब तो इंसान ही इंसान को जाल में फंसा रहा है। हम जो अपनी आंखों से नहीं देख पाते वह अक्सर हमारे दिल में ही छिपा होता है। और जीवन में मेहनत करो तो धन आएगा, सब्र करो तो काम का मीठा फल मिलेगा, और इज्जत करो तो नाम मिलेगा। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी हमें तब होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। और मकान हो या इंसान अक्सर टूट कर ही बनता है।
मुझे अपनी हर जिद पूरी करनी है, क्योंकि दूसरों से उम्मीद रखना अब बेवकूफी लगती है, और जिन्हें मजाक उड़ाने की आदत होती है वे अक्सर अपनी ही कमियों को भूल जाते हैं। दुनिया को अपना दर्द बताने से कोई राहत नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ जिससे तुम अपना दर्द बांटते हो वही अक्सर उसका मजा लेता है। जीवन की असली नींद सच्चाई, करुणा और सद्भावना है, और जो दूसरों को रुलाकर खुद मुस्कुराना चाहता है उसे कभी वास्तविक सुख नहीं मिलता। यह जीवन का एक अटूट नियम है। माँ की दुआ और उसके आशीर्वाद से हम हर मुश्किल से पार पा सकते हैं, और ख्वाहिशें हमेशा ऊंची होती हैं, लेकिन सच्ची खुशियाँ कभी महंगी नहीं होती। जो दिल से बात करता है वही सच्चा है, क्योंकि झूठी दिलासा देने वाले तो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही बात करते हैं। तुम पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। असली बड़ा आदमी तो वही होता है जिससे मिलकर लोग खुद को कभी छोटा महसूस नहीं करते, और शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। हम जो चाहते हैं वह केवल चाहत से नहीं मिलता, इसके लिए किस्मत यानी नसीब का भी अहम रोल होता है। मरने के बाद लोग अक्सर अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही प्यार जीते जी जताया जाता तो शायद वह इंसान कुछ और समय और जी लेता। विश्वास हमेशा खुद पर रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें कभी गिरने नहीं देगा, और जो हम आज करते हैं वही हमारा आने वाला भविष्य तय करता है। इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है, और कभी कभी तसल्ली से पढ़ने पर हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में हम कई अहम बातें छोड़ देते हैं। भरोसा वह रंग है जो कपड़ों और रिश्तों दोनों से उतर सकता है, अगर वह सच्चा ना हो, और सच्चा रिश्ता तो वही है जहां तुम बिना संभलकर अपनी बातें कर सको। काश जिंदगी में भी एक डिलीट बटन होता जिससे झूठे लोग और कड़वी यादें हमेशा के लिए मिटाई जा सकती। अपनी ताकत को अपनी आवाज में नहीं बल्कि अपने शब्दों और कर्मों में ढालो, जैसे फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। यह दुनिया ऐसी है जहां लोग मिट्टी में मिलाने के लिए भी तुम्हें कंधों पर उठा लेते हैं, और कुछ रिश्ते भगवान इसीलिए खराब करते हैं ताकि तुम्हारी आगे की जिंदगी खराब ना हो। काश इंसानियत को थोड़ी ज्यादा अहमियत दी जाती, और जलो तो वहां जलो जहां तुम्हारी जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों की कोई अहमियत नहीं होती। जहां तक रास्ता दिख रहा हो वहां तक तो चलो, जब वहां पहुंचोगे तो आगे का नया रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। जो पूरी उम्र याद रहता है वह है इंसान का असर और उसका चरित्र। जीवन मिला है तो कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी एक पहचान बनी रहे। जब वक्त खराब हो तो यकीन रखो वह पल भी गुजर जाएगा, और याद रखना भाई को अलग करने वाला पैसा नहीं बल्कि किसी की खराब नियत होती है। इंसान और पतंग दोनों की हालत एक जैसी होती है, जब दोनों ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं तो उनका गिरना लगभग तय हो जाता है, और चोट चाहे कितनी भी गहरी हो, मुंह से पहला शब्द हमेशा मां ही निकलता है। यह जीवन इसीलिए इतना खास है क्योंकि जितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, थकान तो तब आती है जब चाहतों का वजूद चोटिल होता है। पर याद रखो, चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों ना हो, अपने इजहार की ताकत को कभी खत्म मत होने दो। तुम्हारे सपने तुम्हारी असली पूंजी हैं, और अगर तुमने खुद के सपनों को नहीं संजोया तो कोई और तुम्हें अपने सपने पूरे करने के लिए इस्तेमाल करेगा। ओशो कहते हैं, बुद्धि या जानकारी नहीं बल्कि एक शांत आंतरिक जागरूकता ही तुम्हारे जीवन का असली आनंद है, और भेड़ों का एक ही दिशा में चलना हमेशा एकता का प्रमाण नहीं होता, यह कभी कभी मानसिक शोषण का भी एक उदाहरण होता है। इसलिए अपनी राह हमेशा खुद चुनो। सच्ची ताकत अपने शब्दों और कर्मों में रखो, क्योंकि झूठ, धोखा और बहाने कुछ पल की राहत तो दे सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत भविष्य में चुकानी ही पड़ती है।
अपने भाग्य पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा रखो। और जो लोग केवल मतलब से तुम्हारे पास आते हैं वे तुम्हारे जीवन से तभी चले जाते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। भ्रम में रहना कभी कभी अच्छा होता है क्योंकि यह तुम्हें बेवजह के दर्द से बचाता है, लेकिन समझदारी और मौन तुम्हारे सबसे बड़े सहायक हैं। और जब भी कोई तुम्हें गलत समझे तब खुद को साबित करने की बजाय अपनी ताकत को समझकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सच्चे लोग वही होते हैं जो अपनी राह पर बिना किसी के सहारे के भी चलने का साहस रखते हैं। अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो सबसे पहले खुद को समझो और फिर अपनी राह पर चलो, क्योंकि जितना हम अपनी आंतरिक शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं उतना ही हम जीवन की चुनौतियों को और भी बेहतरी से स्वीकार करते हैं। जीवन का असली सार वह नहीं है जो हमें बाहर से दिखता है, बल्कि वह है जो हम भीतर से महसूस करते हैं। और सच्चे रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। जब आप किसी के साथ सच्चे होते हैं तो उस रिश्ते में कोई कठिनाई नहीं आती, क्योंकि हर भावना और हर कार्य दिल से निकलकर सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंचता है। क्या हम उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ में जीते हैं, या हम उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम के रास्ते पर चलते हैं? यह सच है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चा होता है तो उसे अंत में सफलता जरूर मिलती है। हालांकि यह सफलता शायद थोड़ा समय लेती है, लेकिन जब वह आती है तो वह सच्ची और स्थायी होती है। हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक बड़ा और अच्छा वह होता है जो हम अपनी मेहनत और अपने संघर्ष से हासिल करते हैं। और संघर्ष की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही राह हमें और भी मजबूत बनाती है। कभी अपनी मेहनत पर संदेह मत करो, क्योंकि यही वह रोशनी है जो घने अंधकार को चीरकर सफलता की दिशा दिखाती है। और हमारे शब्दों और कर्मों का प्रभाव बहुत गहरा होता है, और यह हमारा ही काम है कि हम उनका सही इस्तेमाल करें। रिश्ते, चाहे वह परिवार के हों या दोस्तों के, हमेशा सच्चाई और विश्वास पर ही आधारित होते हैं। और जब हम खुद को किसी रिश्ते में पूरी तरह से देते हैं तो वही रिश्ते हमें ताकत और समर्थन देते हैं। लेकिन हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, और यह उतार चढ़ाव हमें सिर्फ जीवन को समझने का मौका ही नहीं देते, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम रास्ता बदलते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो रास्ता हमने चुना है वह किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे सही है। हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन जो खुद को सच्चाई से जोड़ता है वही सच्चे रास्ते पर चलता है। जो आपको साथ देते हैं उनका मूल्य समझें, क्योंकि उनके बिना जीवन की राह उतनी आसान नहीं होती। और हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि दूसरों के लिए की गई हमारी कोशिशें भी कभी एक दिन जरूर फलती हैं। इसलिए अपनी उम्मीदों को उन पर कभी ना ला दें, क्योंकि हर किसी की अपनी एक सीमा होती है। हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम आखिर किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। फूलों की दुकान खोलो और खुशबू का व्यापार करो, क्योंकि अस्त होता हुआ सूरज भी इस बात का प्रतीक है कि अंत भी कितना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो इंसान के आत्मिक सत्य को नापता है, और वह इंसान कभी आपका अपना नहीं हो सकता जो कभी भी आपकी परवाह नहीं करता, क्योंकि रिश्ते में गहराई तभी आती है जब परवाह और सम्मान एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। आजकल स्थिति बदल चुकी है और हमें अक्सर अपने रिश्तों में एक दूसरे को आवाज देनी पड़ती है, क्योंकि रिश्तों का यह द्वार अब वादों और शब्दों से ज्यादा जुड़ा हुआ लगता है। क्योंकि जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमारा ध्यान उनके मन और उनके दिल पर भी होता है। तुम्हारा प्यार सच्चा है और माँ का प्यार तो सबसे पवित्र है, दूसरों की तो शर्तें बहुत होती हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा भी रास्ता खराब होता है तो
तो कोई साथ नहीं देता, और चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अगर कोई आपका आदर नहीं करता, लेकिन वह आपसे सच्चा प्यार करने का दावा करता है, तो यह सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि जो व्यक्ति हमें आदर नहीं देता, उससे प्यार होना असंभव है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में तुम्हारा नाम ही नहीं होता। आंख बंद करके खंजर चलाना मुझ पर जहां मैं मुकरा तो तुम पहले मर जाना, और चांद को तोड़कर जोड़ने वाले हम भी कभी गाते थे, लेकिन मुकद्दर के आगे खुदा के फैसलों से ज्यादा कभी नहीं उठते थे। जीवन के हर कदम पर जो सच का साथ देता है, वही असली मित्र होता है, और जीवन में हर पल हमारे लिए एक नई सीख है, और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। यह सच है कि दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा हमें अनुभव से ही मिलती है, लेकिन कई बार हमें इसे समझने के लिए खुद को बहुत वक्त देना पड़ता है। जो आपसे जलते हैं, उनसे कभी परेशान ना हो, क्योंकि यही वह लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। वृद्ध व्यक्ति हमेशा अतीत में जीता है, इसलिए निराश रहता है, और युवा भविष्य में जीता है, इसलिए चिंतित रहता है, लेकिन बच्चे हमेशा वर्तमान में जीते हैं, और इसीलिए वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। ज्यादा सुनोगे तो उतना ही सोचने का समय मिलेगा, और दरवाजा बंद होने के बाद तुम अपने घर के राजा हो। अगर बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा जरूर आएगा, और उसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे उबलते हुए पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से कभी कोई समाधान भी नहीं देखा जा सकता। जिन व्यक्तियों का हृदय पवित्र होता है, वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। और मुझे तुझसे नहीं, बल्कि तेरे अंदर बैठे उस रब से मोहब्बत है। तुम तो बस एक जरिया हो मेरी इबादत का। तुम्हारे पास कितने लोग हैं, यह कभी मायने नहीं रखता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि मुश्किल वक्त में कितने लोग तुम्हारे साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि जो अपनी आदतों को बदलने को तैयार नहीं, वह चाहे जहां भी चला जाए, अपनी पुरानी आदतों को ही अपने साथ लेकर चलता है। और किस पर शक करें और किस पर एतबार करें, यह निर्णय तुम्हारी अपनी समझ पर ही निर्भर करता है। जीवन की परिस्थितियां चाहे अच्छी हो या खराब, हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती हैं, और यह सीख देती हैं कि अधिक महत्व या उम्मीदें तुम्हारे लिए हमेशा दुख का ही कारण बन सकती हैं। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, उन्हें करने दो, और जो जवाब नहीं देते, उन्हें रहने दो। बस इतना याद रखना कि वक्त हर किसी का आता है। लोग तुम्हारे जीवन में नसीब बनकर आते हैं, और फिर एक ख्वाब बनकर आंखों में समा जाते हैं। और इस यात्रा में तुम्हें अकेले ही चलना होगा, ना परिवार ना दोस्त, बस तुम और तुम्हारी हिम्मत। बाप का प्यार इतना गहरा होता है कि वह अपने बच्चे की हर एक गलती का दोष अपनी ही परवरिश पर ले लेता है। जिंदगी एक खेल है, और इसे अगर खिलाड़ी की तरह खेलोगे तो जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। मंजिलें कभी खत्म नहीं होती, वे तो वहीं रुक जाती हैं जहां तुम्हारी ख्वाहिशें थम जाती हैं। और जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी असली ताकत का एहसास कभी नहीं होता। रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, और मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने जैसा है। इसलिए जीवन की हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाती है, और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता, और मुस्कुराकर छल करने वाले वे लोग हैं जो सच्चाई की राह में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। लेकिन हमें उनका सामना भी सच्चाई और ईमानदारी से ही करना है। जो लोग सच्चे और समझदार होते हैं, वे समय के साथ सबसे बेहतर निर्णय लेते हैं, और यह जान लो कि समय और समझ का साथ मिलना ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अच्छे संबंध, मन की शांति और एक संतुलित जीवन ही सच्ची सफलता और सुख का मूल आधार है।
और यह जीवन एक मोबाइल रिचार्ज की तरह है, जिसकी वैधता खत्म होते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। दर्द यह संकेत है कि तुम अभी जीवित हो, समय यह बताता है कि तुम मजबूत हो, और कोशिश यह जताती है कि तुम अकेले नहीं हो। जीवन में कई बार जब रात चली जाती है तो तारे भी चले जाते हैं, लेकिन जब अपने ही साथ छोड़ जाते हैं तब एहसास होता है कि कितनी बड़ी बाजियां हारी हैं, वह भी सिर्फ कुछ अपनों को जिताने के लिए। हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ तो भरा होता है, खाली कोई नहीं होता, और दर्द हमेशा आंसुओं में ही प्रकट नहीं होता, कभी कभी वह एक गहरी मुस्कान के पीछे भी छुपा रहता है। कहीं रिश्तों की वजह से चुप्पी होती है, और कहीं चुप्पी की वजह से ही रिश्ते टूट जाते हैं। और प्यार तो सुकून देता है, लेकिन जब यह एक तरफा हो तो वही सारा सुकून छीन भी लेता है। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलो, वहाँ पहुँचने के बाद आगे का मार्ग स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा। और जितना प्यार इस दुनिया में बांटोगे उतना ही सुकून पाओगे, लेकिन उम्मीदें केवल उतनी ही रखो जितनी टूटने पर तुम सहन कर सको। अगर समय बुरा है तो मुस्कुराना कभी मत छोड़ो, हो सकता है तुम्हारी एक मुस्कुराहट किसी और उदास इंसान की वजह बन जाए। और जिंदगी तब तक है जब तक सीखना जारी है। गलतियां तो सभी करते हैं, पर जो उनसे सीखते हैं वही वास्तव में आगे बढ़ते हैं। और अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने का भी सपना देखते हैं। दिखावे और झूठ से रिश्ते कभी भी सच्चे नहीं बनते, और लोगों और हालात को देखकर यह समझ आता है कि वक्त और परिस्थिति हमें कितना बदल देते हैं। काफिले तो मेरे बगैर भी चलते रहेंगे, क्योंकि एक तारा टूट जाने से पूरा आसमान कभी खाली नहीं हो जाता। रोज रात को मैं जीवन की उलझनों को सुलझाकर अपने सिरहाने रखता हूँ, फिर भी सुबह वे फिर से उलझी हुई ही मिलती हैं। और अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे बर्दाश्त मत करो। जिंदगी के सफर में कई लोग मिलते हैं, कुछ तुम्हारा फायदा उठाते हैं और कुछ तुम्हें एक गहरी हार देकर चले जाते हैं। और फायदा लेने वाले लोग तो दिमाग में रह जाते हैं, लेकिन जो तुम्हें हरा देते हैं वे हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। पैसा बिस्तर तो दे सकता है, लेकिन गहरी नींद नहीं। और पैसा भोजन दे सकता है, पर सच्ची भूख नहीं। इसलिए जीवन में असली संतोष और खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि और शांति में ही होती है। और यह संसार हमेशा परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी स्थायी नहीं होता। जीवन में जो कुछ भी आपके सामने आता है उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होते हैं। और जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे कभी हार नहीं मानते। जब आपका दिल और आपका मस्तिष्क एक साथ मिलकर चलते हैं तो कोई भी कठिनाई आपके रास्ते में नहीं आ सकती। और जीवन में जब तक आप अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगे रहते हैं तब तक सच्चे रिश्ते आपके पास खुद चलकर आते हैं। जब आप स्वयं को समझने लगते हैं तब बाकी दुनिया भी आपके व्यक्तित्व और आपकी मेहनत का सम्मान करने लगती है। और याद रखिए, जीवन में सच्ची सफलता वह नहीं है जो हमें बाहरी दुनिया से मिलती है, बल्कि सच्ची सफलता तो वह है जो हमें खुद से मिलती है। जीवन के सफर में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब हम अपने आंसू खुद पोंछकर फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। और जो तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर किसी ने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया और तुमने उसे धोखा दिया तो ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जिसे जरूरत से ज्यादा मिले उसे नसीब कहते हैं। सब कुछ होते हुए भी जो रोता है वह बदनसीब है, और जो थोड़े में भी खुश रहता है वही खुशनसीब है। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन हालातों में जी रहे हो, तुम्हें खुद से फर्क पड़ना चाहिए। और जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी सच्ची कीमत समझता हो। समय के साथ इतनी समझ आ जाती है कि ना तो किसी से ज्यादा बात करने का मन करता है
और ना ही किसी को कुछ समझाने का। और जो लोग यह सोचते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते, वे अक्सर उस रास्ते पर ही चलते हैं जहां उन्हें अपनी खुद की क्षमता पर कोई विश्वास नहीं होता। याद रखें, जब तक आप खुद से सच्चे नहीं होते, तब तक आप बाहरी दुनिया से भी सच्चाई नहीं पा सकते। और जब कोई आपसे सच्चाई छुपाए, तो समझ जाइए कि वह आपका सच्चा साथी नहीं है। असली रिश्ते तो वही होते हैं जो किसी कठिन वक्त में आपको समझें और आपके साथ जूझते हुए भी आपको कभी छोड़े नहीं। और जीवन में रिश्ते, विश्वास और समझ बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही वे तत्व हैं जो हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाते हैं। हम अक्सर दूसरों की बातें तो सुनते हैं, लेकिन जब बात अपने दिल की होती है तो हमें उसे सुनने में ही सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने रास्ते पर चलें, क्योंकि जब तक आप खुद के बारे में सोचेंगे, किसी और की बातें आपको प्रभावित नहीं करेंगी। और आपको अपनी यात्रा को समझते हुए अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा समर्पित रहना होगा। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन यही उतार चढ़ाव हमें और भी मजबूत बनाते हैं। और अब तो भरोसा करना भी कठिन हो गया है, क्योंकि लोग पल भर में ही अपनी असलियत दिखा देते हैं। एक गलती का पछतावा तो हमेशा रहेगा कि हम सबको अपना मानते रहे, जबकि हर किसी की नियत और सोच अच्छी हो यह जरूरी नहीं है। और बातें तो सभी बहुत अच्छी करते हैं, पर सच्चाई की परख तो केवल अनुभव से ही होती है। जीवन भर हम सुख कमाते रहे, पर अंत में वही सुख अधूरा रह जाता है जब हम उसे उसके सच्चे अर्थों में महसूस नहीं कर पाते। कोई दौलत का दीवाना है, कोई शोहरत का दीवाना है, पर मेरा दिल तो सिर्फ मेरे भगवान का दीवाना है। और जीवन में जो लोग आपके साथ रहते हैं, वही आपके असली साथी होते हैं। उनका मूल्य समय और मुश्किलों में ही समझ आता है। कभी भी अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी को हल्के में ना लें, क्योंकि यही वह ताकत है जो आपको हर कठिनाई से पार कराती है। हम सबसे ज्यादा भरोसा भी उसी पर करते हैं, और वही अक्सर हमारे रोने की वजह भी बनता है। और अनुमान तो कभी गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान तो मन की एक कल्पना है और अनुभव जीवन की एक सच्ची सीख है। अगर जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद कोई व्यक्ति आपका साथ ना छोड़े, तो उसकी कदर हमेशा करना। और किताबों से सीखो तो नींद आती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींद उड़ जाती है। गुस्सा भी उसी पर किया जाता है जिस पर कोई हक हो, क्योंकि गैरों से भला कौन नाराज होता है। इसलिए अपने कार्यों को अपने दिल से सही बनाइए। और जीवन का उद्देश्य सिर्फ धन और सुख की खोज ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सच्चाई की तलाश भी होना चाहिए। जीवन में सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने दिल की सुनते हैं और बिना किसी शर्त के दूसरों से प्यार करते हैं, क्योंकि रिश्ते सिर्फ दिखावे और शर्तों पर नहीं होते, बल्कि वे तो गहरे विश्वास और सच्ची समझ पर आधारित होते हैं। जब तक हम अपने अंदर से सच्चे नहीं होते, तब तक हम दूसरों से भी सच्चाई की उम्मीद नहीं कर सकते। और समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इसलिए इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो यह एक संकेत है कि शायद आपकी मेहनत में ही कुछ कमी रह गई है। और ज्यादा समझदार और बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते हैं। शरीर को जितना आराम दोगे, वह उतना ही और अधिक मांगेगा, लेकिन जितना उससे काम लोगे, वह उतना ही और अधिक करेगा। और हर रास्ते की कोई ना कोई मंजिल हो, यह जरूरी नहीं, लेकिन हर मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जब संसार में कुछ भी देखने योग्य नहीं रह जाता, तभी मनुष्य अपनी दृष्टि ईश्वर की ओर करता है। और प्रसन्न रहने का एक सरल उपाय यह है कि वास्ता केवल उन्हीं से रखो जो आपके वास्तविक जीवन में कोई महत्व रखते हैं। आपका उद्देश्य केवल खुद को बेहतर बनाने का होना चाहिए, ना कि दूसरों से अपनी तुलना करने का। और जब आप किसी के साथ संघर्ष करते हैं
तो उस संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखिए, क्योंकि वही आपको सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहिए, क्योंकि वे न केवल आपको अच्छा बनने में मदद करते हैं, बल्कि आपके अंदर की अच्छाई को भी बाहर लाते हैं। एक बात को अपने दिल की गहराइयों तक उतार लो कि यह वक्त भी बीत जाएगा और जो भी होता है वह ईश्वर की कृपा से ही होता है और अंततः हमारे भले के लिए ही होता है। समस्याएं केवल दो प्रकार की होती हैं, एक जिनका कोई समाधान नहीं होता और दूसरी जिनका समाधान होता है और जिनका हल है। उनके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और जिनका कोई हल ही नहीं है उनके लिए भी परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। मौत से हार जाना तो तय है, लेकिन इतना भी मत सोचो कि तुम अपने वर्तमान का आनंद भी खो दो। जो लोग तुम्हारे काम नहीं आए वे तुम्हें मतलबी कह सकते हैं, पर सच्चाई तो यही है कि जिम्मेदारियों का बोझ जब कंधों पर पड़ता है तो अक्सर बचपन की वह सरलता बहुत याद आती है। प्यार, सम्मान और विश्वास ये ऐसे तत्व हैं जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, और कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करें, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो दुनिया भी आपके प्यार और आपकी मेहनत को समझेगी। याद रखें, किसी से उम्मीदें रखना बुरा नहीं है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा ना रखना यही जीवन का सही रास्ता है। और जीवन में हर चीज एक सबक देती है, और इसीलिए हमें अपने अनुभवों से हमेशा सीखना चाहिए। यदि आपके पास खुद की एक दिशा और अटूट विश्वास है तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको नहीं रोक सकती, और जिंदगी में आप अपने सपनों का पीछा करने के लिए ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि यही वह सच है जो आपके भीतर पहले से ही बसा हुआ होता है। किसी और की उम्मीदों के नीचे दबकर अपने सपनों को कभी खत्म मत करिए, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करना ही असली सफलता है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत ही अपने जीवन से कम कर दो, और अगर इंसान अपनी गलतियों को खुद ही गिनने लगे तो उसे दूसरों की जिंदगी में उंगली उठाने का कभी वक्त ही नहीं मिलेगा। दो मीठे बोल किसी के भी दिल को जीत सकते हैं, और यही असली सफलता है। और हमारी योग्यता और हमारा योगदान इस विशाल सृष्टि में चाहे कितना भी मामूली क्यों ना हो, उसे हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही देखो। जो व्यक्ति अपनी मेहनत और अपने कर्मों से खुद को साबित करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और किसी के साथ जीवन बिताते समय सिर्फ उसके बाहरी गुणों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे अपने दिल से समझें, तभी किसी रिश्ते में असली गहराई आती है। रिश्तों में गलतफहमियां कहीं अधिक नष्ट करती हैं बजाय की गलतियां, इसलिए यदि आप किसी रिश्ते में कोई टूट-फूट महसूस करते हैं तो उसे सही तरीके से सुलझाने की कोशिश जरूर करें। वह जो दुख आपके अतीत में था वह अब आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, क्योंकि जीवन में मुसीबतें तो आती हैं, लेकिन वे हमें हमारी असली